कहानी का नाम अगुरी बाबा और स्टीन्सवर्ड की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक अगुरी बाबा हुआ करते थे। वह न शुद्ध साधु थे न ही साधारण बाबा। उनके तन पर भस्म लगी रहती थी, आंखें गहरी और शांत थीं, और उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके मार्ग में बाधा नहीं डालते। वह एक गुप्त जगह में हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे थे। कहते हैं कि जब दुनिया पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती तो अगुरी बाबा को उसका आभास पहले ही हो जाता। एक दिन बाबा ध्यान में बैठे थे, तभी उन्हें एक भीषण कंपन का अनुभव हुआ। पृथ्वी कांप उठी, आकाश में काले बादल मंडराने लगे और उनके सामने प्रकट हुआ स्टीन्सवर्ड, एक और आयाम डायमेंशन, जहां राक्षसी शक्तियां वैज्ञानिक तकनीक के साथ मिलकर ब्रह्मांड में तबाही मचा रही थीं। स्टीन्सवर्ड की रानी डार्काट्रॉनिका ने एक मशीन बना ली थी जिससे वह हर दुनिया में वायरस भेज सकती थी, न सिर्फ जैविक बल्कि मानसिक और आत्मिक वायरस भी। इस मुसीबत से न इंसान बच सकता था न देवता। बाबा ने अपनी जटाएं खोली, त्रिशूल उठाया और बोले, जब प्रलय साक्षात द्वार पर खड़ा हो तब अगुरी मार्ग ही उद्धार है। बाबा ने समाधि तोड़ी और अपने तप की शक्ति से एक अग्नि द्वार खोला, एक शक्तिमय पोर्टल, और सीधे स्टीन्सवर्ड में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा कि विज्ञान और काला जादू मिलकर जीवों को रोबोटिक गुलाम बना रहे हैं। बाबा ने अपनी तंत्र शक्ति से स्टीन्सवर्ड की आत्मा को जगाया, एक विशाल वृक्ष जिसे डार्काट्रॉनिका ने बर्फ में जकड़ दिया था। बाबा ने एक मंत्र बोला, कालाग्नि रुद्राय नमः, और उस मंत्र से बर्फ पिघलने लगी, वृक्ष जाग उठा और स्टीन्सवर्ड की ऊर्जा शुद्ध होने लगी। लेकिन तभी डार्काट्रॉनिका आई और बोली, तू यहाँ क्यों आया है तपस्वी? बाबा ने कहा, जहां अधर्म विज्ञान से हाथ मिला ले वहां धर्म को अग्नि बन जाना पड़ता है। एक भयंकर युद्ध हुआ, मंत्र बनाम मशीन, तप बनाम टेक्नोलॉजी। अंततः अगुरी बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की शक्ति से डार्काट्रॉनिका की चेतना को भस्म कर दिया। स्टीन्सवर्ड मुक्त हुआ और बाकी ब्रह्मांडों में शांति लौट आई। बाबा फिर लौटे हिमालय और पुनः ध्यान में लीन हो गए। सीख,